आर्बिट्रेशन नोटिस क्या होता है और आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब नहीं देने पर क्या होता है। आर्बिट्रेशन नोटिस पे अपीयर नहीं हुए और अवार्ड पास हो गया तो क्या होता है। क्या बैंकों के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है। साथियों, इन्हीं बिंदुओं पर आज हमारा वीडियो है। यदि आपने भी किसी भी बैंक से लोन लिया है और किन्हीं कारण से उन लोन की ईएमआई राशि का भुगतान आप नहीं कर पाए हैं और आप जानना चाहते हैं आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर आपको लोन के रिगार्डिंग कई प्रकार के वीडियोस मिलेंगे जहां हमारे द्वारा लोन से संबंधित कई अपडेट दिए गए हैं। हमारे किसी वीडियो का मकसद ये कतई नहीं है कि आप लोन डिफॉल्ट करें या लोन की मासिक किस्तों का भुगतान न करें। यदि आप लोन की मासिक किस्तों का भुगतान नहीं करेंगे, यदि आप डिफॉल्ट होते हैं तो आपका सिविल रिपोर्ट खराब होगी और सिविल रिकॉर्ड यदि आपका खराब होगा तो भविष्य में आपको किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से लोन लेने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किन्हीं विपरीत परिस्थितियों और हालात के चलते यदि आप लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो वहां आपके कानूनी अधिकार क्या है, आप क्या क्या रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं, बैंक आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, उसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे इसी चैनल पर पोस्ट है जहां आप विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी कोई आपके सवाल है तो सीधे फोन न करके कॉल बुक करके आप हमसे बात करके भी अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं आज एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में, वह है आर्बिट्रेशन के बारे में। साथियों, आपने देखा होगा कि आज की तारीख में जनरली आप जो भी अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन से मतलब है कि जिस लोन को आपके सिविल रिकॉर्ड के बेस पे दिया गया है, जो लोन आपने एप्लीकेशन लोन की तर्जीह पर लिए है, या वह लोन जिसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई प्रोडक्ट आपका बैंक के पास या एनबीएफसी के पास मॉर्गेज नहीं है और उस राशि को वसूल करने के लिए बैंक के पास कोई दूसरा पर्याप्त आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करता है। लेकिन एक बात यहां आपको जाननी जरूरी है कि आर्बिट्रेशन क्या है। साथियों, आपने हमारी पुरानी पंच व्यवस्था को देखा होगा कि समाज में, जाति समाज के अंदर जब दो लोगों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो उन विवादों को निपटाने के लिए समाज के जो पंच है वह एक जाजम पर बैठकर दोनों पक्षकारों को आपस में बैठाकर दोनों के बीच में मध्यस्थता वार्ता करवाते हैं। दोनों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं उन विवाद को निपटाने का प्रयास करते हैं और दोनों के ऊपर कुछ नियम और शर्तें अधिरोपित करते हैं और उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। बस यही है आर्बिट्रेशन। यानी कि आपने बैंक से लोन लिया, आप लोन नहीं भर पाए, ऐसी स्थिति में बैंक किसी भी कानूनी कार्रवाई में न जाकर वह आर्बिट्रेशन के तहत आपको एक नोटिस भेजता है कि इस मैटर में हमने एक मध्यस्थ नियुक्त किया है और इस मध्यस्थ के समक्ष हम हमारी दोनों पक्षों की बातें रखेंगे और यह मध्यस्थ का जो निर्णय होगा हम दोनों पर मान्य होगा और इस निर्णय को हमको मानना है। ऐसी स्थिति में आपके पास कभी कभी दो प्रकार के नोटिस आते हैं। एक नोटिस ये आता है कि आपने बैंक का लोन नहीं भरा है तो हम जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट की पालना में एक मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहे हैं। ये हम 2, 4, 5 नाम दे रहे हैं। इन 5 नाम में आप किसको सेलेक्ट कर रहे हो ये रिप्लाई आप करो। यदि आपने रिप्लाई नहीं किया तो हम किसी भी एक को मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, वह मध्यस्थ की कार्रवाई करेगा। दूसरा ये होता है कि आपको सीधे आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, यानी किसी एडवोकेट के लेटर पैड पे आपको नोटिस आता है और कहा जाता है कि बैंक ने उसको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है और इस तारीख को इतने बजे आप इस जगह पर उपस्थित होइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। यदि आप नहीं उपस्थित हुए तो इस मामले में एक पक्षीय अवार्ड पारित कर दिया जाएगा।
तो साथियों, यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि केवल बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वो मध्यस्थ नियुक्त करे। भले ही आपने उसकी किसी भी टर्म एंड कंडीशन पे सिग्नेचर कर दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बात को क्लियर कहता है कि कोई भी टर्म एंड कंडीशंस अगर आपको सिग्नेचर करवा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बाउंड हो गए। अगर मध्यस्थ नियुक्त होता है तो मध्यस्थ दोनों ही पक्षकारों की सहमति से नियुक्त होता है, किसी एक पक्षकार की सहमति से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यहां पर आपने ये भी देखा होगा, यदि आप रहने वाले उदयपुर के हैं तो आपको जो आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है वह चेन्नई का आता है। यदि आप रहने वाले चेन्नई के हैं तो वहां से 500 किलोमीटर दूर आपको अपीयर होने के लिए कहा जाता है। साथियों, मध्यस्थता के लिए सबसे मूल चीज यह है, यदि कोई रिटायर्ड जज हो तो वह मध्यस्थता के लिए एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, लेकिन जनरली कंपनी क्या करती है या बैंक क्या करती है, एनबीएफसी बैंक क्या करती है, उनके पैनल के किसी एडवोकेट को ही वो मध्यस्थ नियुक्त कर सकती है। वो मध्यस्थ नियुक्त करती है और आपको नोटिस भेजती है। ऐसे मैटर में जब भी आपको नोटिस आए तो आपको उस नोटिस से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, कतई डरने की जरूरत नहीं है। आप उस आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई दें और रिप्लाई दे कि आपके द्वारा जो मध्यस्थ नियुक्त किया गया है मेरे यहां से इतने किलोमीटर दूर है, मैंने लोन इस जगह इस क्षेत्र में लिया है, आपकी ब्रांच यहां मौजूद है, इसके बावजूद आपके द्वारा मध्यस्थ इतनी दूर से केवल इसीलिए नियुक्त किया गया है ताकि मैं अपीयर न हो पाऊं। दूसरी बात, जो मध्यस्थ आपने नियुक्त किया है वह आपके बैंक के पैनल एडवोकेट्स हो सकते हैं। इस मामले में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात को नहीं सुना जाएगा और मेरे खिलाफ ही अवार्ड पारित किया जाएगा। तो आप मजबूत आधारों पर आप उस नोटिस का रिप्लाई दें। नोटिस का रिप्लाई देना इसीलिए जरूरी है कि नोटिस आपको तामील हुआ है। अगर ऐसी स्थिति में आप अपीयर नहीं होते हैं या जवाब नहीं देते हैं तो यह माना जा सकता है कि नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, यानी कि बैंक द्वारा जो मध्यस्थ आपको दिया गया है वह आपको स्वीकार है। तो साथियों, यहां पर क्लियरली कह रहा हूं कि आपको उस नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए। अपने किसी नजदीकी एडवोकेट से आपको मिलकर उस नोटिस का रिप्लाई तैयार कराना चाहिए। यदि इस मैटर में आप रिप्लाई हमसे भी तैयार करवाना चाहें तो बिल्कुल आप हमसे सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको रिप्लाई तैयार करना चाहिए। उसके लिए आप कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। साथियों, यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि यदि मध्यस्थ ने आपके खिलाफ कोई एक पक्षीय अवार्ड पारित कर भी दिया है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो और वह अवार्ड एग्जीक्यूट होने के लिए, उसकी इजराई के लिए आपके संबंधित सिविल कोर्ट में आएगा, जहां पर आप अपनी तरफ से जवाब पेश कर सकते हैं कि किस तरह बैंक ने अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त किया था, जिसमें आपने इस नोटिस का जवाब ये दिया था, इसके बावजूद मध्यस्थ ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। कई हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर में जजमेंट है जहां किसी भी आर्बिट्रेशन को एक नियमों के तहत, कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी होती है और वह कार्रवाई नहीं करता है तो उसके द्वारा दिया गया अवार्ड शून्य माना जा सकता है। और यहां पर साथियों, एक बात आपके लिए विशेष रूप से जानना जरूरी है कि यदि आपको नोटिस आया है ना तो आपको उसका रिप्लाई देना है और रिप्लाई अच्छे आधार पे देना है। और उस रिप्लाई की कॉपी अगर आपको डाक के जरिए आया है तो डाक के जरिए, यदि आपको मेल के जरिए आया है तो आपको मेल के जरिए उसका रिप्लाई देना चाहिए। यदि आपको व्हाट्सएप पर आया है तो आपको व्हाट्सएप पर भी उसका जवाब देना चाहिए। आप जवाब देकर उसके स्क्रीनशॉट्स, पोस्ट ऑफिस की रसीद अपने पास संभाल के रखिए। यदि आपके खिलाफ कोई एक्स पार्टी ऑर्डर किया गया तो आप उसको अच्छे तरीके से चैलेंज कर सकते हैं और सिविल कोर्ट में भी अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकते हैं। सामान्यतः जो अनसिक्योर्ड लोन है, इन मैटर में इस प्रकार के आर्बिट्रेशन नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी के नोटिस होते हैं, आप उनको पढ़ नहीं पाते हैं और लापरवाही में उसको रद्दी के टोकरे में डाल देते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आर्बिट्रेशन नोटिस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मजबूत आधारों पर अगर उसका जवाब देंगे तो आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं हो पाएगी और अवार्ड पारित भी होगा तो वह शून्य ही साबित होगा और बैंक और एनबीएफसी अपने उन इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा जो उसने
इलीगली अपनाए हैं। तो साथियों, इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, जहां पर आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। किसी विशेष मुद्दे पर हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवाकर हमसे बात कर सकते हैं। और आपके जो भी साथी जो इस मामले में पीड़ित है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और बने रहे इस चैनल पर इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।